नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो आज फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है महापुरुषों का उपनाम। तो आज हम बात करने वाले हैं महापुरुषों का उपनाम। महापुरुषों के उपनाम से रिलेटिव महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो क्यों नहीं इसको अच्छी तरह से याद कर ले। तो चलिए आज की ये जो क्लासें हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो आज का पहला प्रश्न, देवनाम प्रियदर्शनी किस शासक का उपनाम है? देवनाम प्रियदर्शी किस शासक का उपनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शनी शासक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाख बख्श के उपनाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्श के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के उपनाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। महामाना की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामाना की उपाधि दी गई है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेताजी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। किसका उपनाम सीमांत गांधी है? किसका उपनाम सीमांत गांधी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर कोकिला, यहाँ पे स्वर कोकिला की बात हो रही है। स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? इससे पहला था स्वर कोकिला, अब है भारत कोकिला। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है? लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस को वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन शासक कहा जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन उल आबुद्दीन। जैन आबुद्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई है? गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गया है, या रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है। आगे की तरफ चलेंगे। लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है? लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। चाचा तथा पंडित जी किसे कहा जाता है? चाचा तथा पंडित जी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा एवं पंडित जी के नाम से पुकारा जाता था, या उसका प्रसिद्ध नाम है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। जब भी पूछेगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। शहीद आजम किसे कहा जाता है? शहीद आजम की उपाधि किसे दिया गया है, या शहीद आजम किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। आगे चलते हैं। बाबूजी के उपनाम से किससे जाना जाता है? बाबूजी लगा हुआ है, बापू नहीं, बापूजी। बापूजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। जगजीवन राम को बापू जी के नाम से जाना जाता है। जबकि बापू का पूछे तब सीधे डायरेक्ट बापू रहता है, तो इसका हो जाता है
महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है, जबकि बापू जी की बात करें तो बाबू जी के जगजीवन राम को बाबू जी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किससे जाना जाता है, या सबसे बूढ़े व्यक्ति के नाम से कह सकते हैं तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिस्टर क्लीन के उपनाम से किसे जाना जाता है? मिस्टर क्लीन के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलीम अली को। सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये जो वर्ड है वो पक्षी से, तब पक्षियों का मैन, सबसे ज़्यादा जो देख रेख करने वाले व्यक्ति थे पक्षी को, तो वो सलीम अली थे, इसीलिए सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? ये देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा जी किसका उपनाम है? राजा जी किसका उपनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य को। चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य को राजा जी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तूतीय हिंद, तूतीय हिंद या तोताए हिंद, दोनों बात बराबर है। तूतीय हिंद के नाम से किससे जाना जाता है, या तोताए हिंद के नाम से किससे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद या तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशुतोष मुखर्जी को। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रह नारायण सिंह को। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माता बसंत के उपनाम से जाने जाते हैं। माता बसंत के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को माता बसंत के उपनाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रियदर्शनी किसका उपनाम है? प्रियदर्शनी किसका उपनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न, विद्रोही कवि के नाम से किसे जाना जाता है?
विद्रोही कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काजी नजरुद्दीन इस्लाम को। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने 35 क्वेश्चन देखे जो महापुरुषों के उपनाम से रिलेटिव था। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि 35 में से कितना का आंसर आपका सही था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।